सर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा आपकी ओर से भी दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर हम धरातल पर देख भी पा रहे हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने देखा है, कितना खुश हैं इन सब चीज़ों को देख के? देखिए, ये ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती जो है, ये हमारी काफ़ी हमारी ट्रेडिशनल खेती का सिस्टम है, लेकिन ये मैक्रो लेवल के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान की 143 करोड़ आबादी के लिए प्राकृतिक खेती है, उससे अनाज पूरा नहीं है। इसीलिए 1960 में जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे एग्रीकल्चर के, और उनको हमने थोड़ा बदलाव किया। फर्टिलाइजर्स आए, इंसेक्टिसाइड, विंडीसाइड, दूसरी चीज़ें, और उसके बाद हिंदुस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी, और हमारे 143 करोड़ लोगों को आज जो है वो 2 टाइम की रोटी मिलती है। तो कोई ऑर्गेनिक खेती से नहीं है, वो एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसको, और उससे क्या हुआ है कि हमारी ज़मीन की उर्वरकता जो है वो कम है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर से हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम हुई है। अब ये सोच की जा रही है कि हम मिट्टी का उपजाऊपन जो है उसको कैसे रिटेन कर सकें, और ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल था खेती बाड़ी का, जिसको ऑर्गेनिक खेती, पशुधन के साथ खेती होती थी, उसको हमने एक प्राकृतिक खेती का नाम देकर के इस कार्यक्रम को शुरू किया। इनिशियली हिमाचल प्रदेश में कोई इस प्रकार का अलग विभाग नहीं था, सिर्फ हमारे अपना जो बजट आता था उसी का एक हिस्सा जो है उसको हमने प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में उस पैसे को डायवर्ट किया, और उस कार्यक्रम को हम आत्मा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक सोसाइटी है, तो भारत सरकार ने हमें उस वक्त कोई पैसा नहीं दिया। अब भारत सरकार का रुख ये है कि क्योंकि हमारी मिट्टी की जो हेल्थ है काफ़ी कम होती जा रही है, और हमारी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो कम होती जा रही है, और इस तरफ जो है ज़रा लोगों का रुझान जो है उसके लिए इस बार में जो कुछ पैसे का प्रावधान होंगे, तो हिमाचल प्रदेश खास करके ट्राइबल एरिया जो है वो शुरू से प्राकृतिक खेती है। हमारे एरिया में भी वही ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन जो है वो हम पूरे 12 साल उस अनाज की खेती नहीं कर सकते, और गुर्बत गरीबी जो है वो देश में रही है। तो ये कंसेप्ट अभी मायने लोगों में कुछ इसमें कि हम जो है वो ऑर्गेनिक खेती करके, खाद्याती खेती करके सॉइल हेल्थ को भी हम रखें, और डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स की भी, और हमारा जो खान पान जो है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए जी। क्योंकि अब जो दूध हमारे पास आता है, चाहे पंजाब का है, हरियाणा का, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। तो यूरिया क्या है जो है वो सारा 12-32, 16 यूरिया, पोटाश, ये सारी चीज़ें जो हैं जी, ये इनका सभी का मिश्रण है। इससे क्या हुआ है कि जो एक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वो इतनी अच्छी नहीं रही है। वी आर प्रोन टू सो मेनी डिजीज, हार्ट अटैक हो जाते हैं जल्दी से, कैंसर की बीमारी हो जाती है। इस तरफ लोगों का रुझान खान पान की तरफ जो है वो ले जाना चाहते हैं, और इसको ज़्यादा बल देना चाहते हैं कि हम पुरानी ट्रेडिशन खेती और ऑर्गेनिक खेती के साथ जो है पशुधन के साथ इसको आगे जो है। तो हमने जो इनिशिएट लिया सर, लग रहा है कि हम उस धरातल पर भी और कुछ सफलता हमें इसमें मिल रही है अच्छे तरीके से। देखिए, अभी तो हमारा इनिशियल स्टार्ट है। कुछ
फार्मर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और हम देख रहे हैं कि क्या जो कुछ प्राकृतिक खेती में जो चीज़ें ज़रूरी हैं और जो एक एलिमेंट्स उसमें ज़रूरी हैं वो बोर्ड को करता है या नहीं करता। इसलिए जब भी खेती बाड़ी का ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम सोइंग सीजन में देखते हैं कैसा सीड ला रहा है, हाईब्रिड सीड तो नहीं है, ट्रेडिशनल सीड है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जब फसल मैच्योर हो जाती है तो कहीं स्प्रे तो नहीं कर रहे हैं और जब हार्वेस्टिंग होती है तो इस प्रकार का वो बीच में कोई मलेरिया नहीं, पीरियोडिकल चेकिंग भी है। सॉइल हेल्थ को भी देखना चाहते हैं, उसके भी टेस्ट होते हैं जी। इसमें ऑर्गेनिक जो कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, कहीं 12 सोना या यूरिया के कंटेंट्स ज़्यादा हैं। इनिशियली अभी तो शुरू किया हुआ है तो अभी तक पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि कुछ किसानों को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इस प्रकार की प्रैक्टिस है और मार्केट में लीकेजेस भी करेंगे। जो चीज़ हम पैदा करेंगे वो मार्केट खेती बाड़ी का ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम सोइंग सीजन में देखते हैं कैसा सीड ला रहा है, हाईब्रिड सीड तो नहीं है, ट्रेडिशनल सीड है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जब फसल मैच्योर हो जाती है तो कहीं स्प्रे तो नहीं कर रहे हैं और जब हार्वेस्टिंग होती है तो इस प्रकार का वो बीच में कोई मलेरिया नहीं, पीरियोडिकल चेकिंग भी है। सॉइल हेल्थ को भी देखना चाहते हैं, उसके भी टेस्ट होते हैं जी। इसमें ऑर्किड में किस प्राइस के ऊपर हम बेचें। लोगों में कुछ आजकल एक जनरल इम्प्रेशन तो है कि सड़कों के किनारे जो वेजिटेबल दी जाते हैं लोग उसको देसी सब्जी कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें कितना यूरिया और 12 ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सर।